भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि शरद पूर्णिमा आखिर है कब? देखिए, आपको भी पता है कि नवरात्रि का जो पावन अवसर है वो बीत चुका है, ठीक। उसके बाद जो दशहरा है वो भी बीत चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ के आ रहा है कि आखिर जो शरद पूर्णिमा है ये कब है? शरद पूर्णिमा आखिर है कब? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि शरद पूर्णिमा 16 तारीख को है या 17 तारीख को है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्रत कब रहें, 16 को रहें या 17 को रहें। और तीसरी और आखिरी चीज़ कि जो खीर है वो कब बनाएं, कब रखें, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना है और एक एक चीज़ ध्यान से समझना है कि आखिरकार होने क्या वाला है, कैसे क्या करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूं, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बस एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुन के अच्छे से करना ज़रूर है। देखिए, आपको पता होगा एक दो चीज़ मैं आपको पहले आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो सबसे पहली जो बात है कि शरद पूर्णिमा आखिर है कब, तो शरद पूर्णिमा का जो महापर्व है वो हमारा कब है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 16 अक्टूबर दिन बुधवार को शरद पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान अच्छे तरीके से रख लेना है, ठीक। कि जो शरद पूर्णिमा का जो महापर्व है वो कब है, वो है 16 अक्टूबर को, ठीक ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है कि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को शरद पूर्णिमा पड़ रही है, ठीक। उसके साथ जो व्रत है वो कब हमको रखना है, तो जो व्रत है वो भी आपको 16 अक्टूबर को ही रखना है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि 16 या 17, इसलिए मैं पूरा का पूरा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार क्या है जो पड़ रही है वो कब है, वो है हमारी 16 अक्टूबर दिन बुधवार को ही पड़ रहा है। तो आप बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल और केवल 16 अक्टूबर दिन जो हमारा है, दिन हमारा जो मैं आपको बता दिया दिन बुधवार है, उसी दिन हमारा जो है वो पड़ रहा है, ठीक। क्या? शरद पूर्णिमा। अब हम चलते हैं दूसरे, अब कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, खीर का भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा। तो ये पिछले साल की बात है, साल 2023 की गुरुदेव की कथा चल रही थी। यही शरद पूर्णिमा के पहले नवरात्रि के टाइम पे गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, जैसे आपको पता होगा गुरुदेव की कथा में जो होते हैं लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ, गुरुदेव की कथा में पत्र पहुंचा और गुरुदेव की कथा में जब पत्र पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामना थी। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने सबकी अपने अपने मुताबिक, किसी की मतलब अलग अलग मनोकामना, जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, सारी की सारी समस्या दूर होगी और तुम्हारी जो भी मतलब दिक्कत है वो केवल केवल शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेना। जो कुछ भी चाहते हो सब का सब तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हम उनको उपाय बताया था ना, हमने वो उपाय कर लिया है और जिसी के कारण हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन जो कि 16 अक्टूबर का है वो क्या करना है और उस दिन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारी सबसे पहली बात है वो खीर की बात है ना, कि खीर का क्या करना है। तो देखिए, जो हमारा खीर का है तो आपको खीर के दिन कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो खीर है वो आपको 16 अक्टूबर को रात को रखनी है। क्या रखनी है? 16 अक्टूबर को रात को रख देनी है, ठीक ना। 16 अक्टूबर को कहाँ रख देनी है? रात को छत पे। उसी का वो होगा
जिसके कारण आपका क्या होने वाला है, उसी के कारण आपका जो कहते हैं ना अमृत वर्षा होगी, तो उसी में हमको अमृत वर्षा मिलने वाला है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल यही चीज़ करना है कि आपको क्या करना है, रात को 16 अक्टूबर की रात को, जो मतलब बुधवार की रात होगी, उसी रात को आपको छत में खीर रख देना है। लेकिन खीर आप में एक चीज़ डालना है, क्या, इलायची। अब इलायची बोलोगे अरे तो इलायची हम ऐसे डालते हैं, नहीं, आपको एक खड़ी इलायची मतलब कहीं से टूटी फूटी ना हो और उसका बीज जो है वो पूरा का पूरा अंदर रहे, तो आपको एक खड़ी इलायची क्या कर देना है, उसी जो पतीला है उसमें डाल देना है, पूरी खड़ी इलायची। और आपको एक दो चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो पतीला है वो स्टील का ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कटोरी वटोरी ये सब ना हो, वो या तो घड़े का कोई पात्र हो या तो कोई मिट्टी का पात्र हो, उसमें आपको जो खीर है ना वो बना के आपको रात को रख देनी है, टांग के या कैसे भी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसे किया तो अवश्य रूप से अमृत वर्षा का फल आपको अवश्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ये तो था हमारा एक शरद पूर्णिमा का उपाय। हम थोड़ा सा भोलेनाथ के उपाय की ओर चलते हैं कि इस भोलेनाथ का भी एक उपाय है जो कि धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है, 5 कनेर के फूल लेना है, ठीक। अब 5 कनेर के आपने फूल ले लिया। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब आप जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है, जिसमें से दक्षिण की दिशा में खड़े होंगे और उत्तर की ओर चेहरा कर लेंगे। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए और आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, दूसरा जो फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएं दाएं, मतलब बाएं जो साइड है ना, लेफ्ट साइड है, उधर होती है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो चौथा फूल है वो आपको अर्पित करना है कहाँ, केवल और केवल आपको अर्पित करना है जो हस्तकमल होता है वहाँ। और उसके बाद जो हमारे पास 5वां और आखिरी फूल होता है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारा का सारा आपके मन में कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा।